नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 3.4 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, फिर समझ के हल करेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो रैखिक समीकरण युग्म है, इनमें से हमें क्या करना है, इसे देखना है और इसे विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और हमें बताना है कि इन दोनों विधियों में से कौन अधिक उपयुक्त विधि है या कौन सी विधि से प्रश्न को हल करने में आपको आसानी लगी, ये चीज़ हमें बताना है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि हम पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि विलोपन का मतलब क्या होता है। नाम इसका जो विलोपन है, इसका अर्थ अगर हम समझने का प्रयास करें तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। विलुप्त मतलब गायब कर देना। तो किसे गायब कर देना, जिस चर में यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक चर को हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों की सहायता से हम किसी एक चर को गायब करते हैं। तो दूसरे चर में हमें क्या प्राप्त होता है, दूसरे चर में एक रैखिक समीकरण प्राप्त होता है, वो भी एक चर में। तो उस रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं, हल करके एक चर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि x को हम गायब करेंगे तो y का मान हम ज्ञात कर लेंगे, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम इस y के मान को या तो समीकरण 2 में या समीकरण 1 में लेके रखेंगे, फिर उससे हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो कहने में आसान हो गया, लेकिन इसको हम करेंगे कैसे, इस चीज़ को, इस प्रश्न को हल करते हुए सीखते हैं कि विलोपन विधि में किसी भी चर को कैसे हम विलुप्त करते हैं। विलुप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ कि दोनों समीकरणों को हम ध्यान से देखते हैं कि दोनों समीकरण क्या दिए हुए हैं और उनमें जिस चर को गायब करना होता है उस चर के गुणांक को देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि इस प्रश्न नंबर 1 में, जो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें हम y को गायब करने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे कि जो चर y है इसको हम गायब करेंगे। तो दोनों समीकरणों की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि जिस चर को गायब करना होगा उस चर के गुणांक को देखेंगे। जैसे हम y को गायब कर रहे हैं तो पहले समीकरण में y का गुणांक क्या है, 1 है। दूसरे समीकरण में y का गुणांक क्या है, -3 है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं है। तो इनके संख्यात्मक मानों को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। संख्यात्मक मान कहने से क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा हुआ है ना, तो अगर हम संख्यात्मक मान बात करेंगे तो ये 3 कहलाएगा। इसके चिन्ह को हम यहाँ पे भूलते हुए हम क्या करेंगे कि दोनों के जो y के गुणांक होंगे उसके संख्यात्मक मान को हम बराबर करने का प्रयास करेंगे। हम चाहें तो गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर संख्यात्मक मान को बराबर करके लेके चलते हैं। तो इसे भी हमें 3y बनाना पड़ेगा। तो 3y बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा करेंगे। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो ये समीकरण क्या प्राप्त होगा हमें, 3x प्लस का 3y बराबर का 5 3 15। और हमारा दूसरा समीकरण क्या है, हमारा दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर का 4। अब इन दोनों समीकरणों को देखिए, ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को यदि हम आपस में जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, ये प्लस 3y माइनस 3y आपस में कट जाएंगे और 3x 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा और बराबर का 19 प्राप्त होगा हमें। यहाँ देखिए, ये एक चर में हमें रैखिक समीकरण मिल गया। यहाँ से हम चर x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या ज्ञात होगा, 19/5 हमें ज्ञात होगा। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में ले जाकर रख देंगे। या तो समीकरण 2 में हम ले जाकर रखेंगे या तो समीकरण 1 में हम ले जाकर रखेंगे। तो रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण में x का मान हम क्या रखेंगे, x प्लस y बराबर 5 दिया हुआ है, तो x का मान हम 19/5 रखते हैं। तो प्लस y बराबर 5 होगा। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर 5 माइनस 19/5। इसको सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 19/5 यानी कि 25 माइनस 19 6/5। तो हमें यहाँ पे x का मान क्या प्राप्त हुआ, 19/5 और दूसरा y का हमें क्या मान प्राप्त हुआ, 6/5। और इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। हमें इसका हल x और y का मान प्राप्त हो गया, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, लिख लिया है। हम लिख दें कि अतः ये इसका मान है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाषा के साथ इसे लिख के हम कैसे हल करेंगे। देखिए, पहले प्रश्न को हमने क्या किया, समझा है कि कैसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो अगले प्रश्न से हम भाषा के साथ लिख के इसको हल करेंगे। यहाँ पे केवल हम लोगों ने विलोपन विधि को समझा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि विलोपन विधि क्या है।
अगर नहीं भी समझ में आया है तो अगले प्रश्न में इसको और क्लियर कर देंगे। और एक बात और कि इस प्रश्न का अगर आपको लिख के आंसर चाहिए, जैसे भाषा के साथ लिख के हल करते हैं ताकि एग्जाम में वैसे हम लिख के आएँ तो हमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, PDF लिंक, वहाँ से आप जाके गूगल ड्राइव पे उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे सभी प्रश्नों के हल आपको प्रॉपर तरीके से भाषा के साथ मिल जाएंगे। और मैं एक और कोशिश करूँगा कि दूसरा PDF भी वहाँ पे एक मैं अटैच करूँ जिसमें प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न दिए रहेंगे। NCERT में बहुत कम प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप उन प्रश्नों को ईमानदारी के साथ क्या करेंगे, हल करेंगे और अपने टीचर से दिखाएंगे जहाँ भी स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ते होंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में आगे जो कह रहा है कि इस प्रश्न को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, तो उसे भी हम हल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, आगे समीकरण को लिख लेते हैं। हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर शायद से 4 दिया हुआ है, यानी कि 4, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 5 माइनस वाई प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब समीकरण 3 से इस x के मान को 5 माइनस वाई को समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिख देते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर क्या प्राप्त होगा। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2x माइनस का 3y बराबर का 4। इसमें हम मान को रखेंगे x के मान को, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 माइनस वाई माइनस का 3y बराबर का 4। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 दूना 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर का 4। इसको और सरल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 5y हो जाएगा। और ये 10 बराबर के इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो बराबर 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये आएगा -6 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि -5y बराबर माइनस का 6, इसलिए y का मान क्या आएगा, 6/5 आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस वाई। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6/5 यानी कि 25 माइनस 6/5। आंसर क्या आ जाएगा, 25 में से 6 जाएगा 19/5। ये x का मान आ गया। हम लिख देंगे अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर क्या है 6/5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बात अगर यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे तो जो हमने विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात किया है, यहाँ पे भी हमें x का मान 19/5 और y का मान 6/5 प्राप्त हुआ है। अब आप इसमें से तुलना कर सकते हैं कि कौन सी विधि आपको आसान लगेगी। यहाँ पे हमने इस विधि में क्या किया है, भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो अगले प्रश्न में हम निर्णय लेंगे कि कौन सी विधि हमारे लिए उपयुक्त है, जिससे हम 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सके आसानी से। चलिए इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में भी 2 समीकरण दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विलोपन विधि से हल। इससे हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो समीकरण दिए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। देखने के बाद हमें प्राप्त होता है ये 3x है प्लस 4y बराबर का 10, समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस का 2y बराबर का 2 है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर y को हम विलुप्त कर दें तो हमें x में एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, रैखिक समीकरण। y को विलुप्त करना हमारे लिए आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, यहाँ पे प्लस चिन्ह है। अगर इस समीकरण में हम 2 से गुणा कर दें तो ये सभी पद 2 से गुणा हो जाएंगे, तो यानी कि ये 4y बन जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला पद कट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे और एक x में रैखिक समीकरण प्राप्त होगा, जिससे हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं इसको भाषा के साथ। हम क्या करते हैं, लिख देते हैं समीकरण 2 में 2 से
गुणा कर समीकरण एक में, समीकरण यहाँ पे एक लिख लेते हैं, समीकरण एक में जोड़ने पर। इस चीज़ को हम और आसानी से लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 गुणे 2 प्लस समीकरण 1, ऐसे भी शॉर्टकट के रूप में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे या करके लिख लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला पद 4x माइनस का दूसरा पद 4y, ये 4y होगा बराबर का 4, और समीकरण नंबर 1 हमारे लिए क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर का 10। इसको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये पद कट जाएंगे, 4 और 3x क्या हो जाएंगे, 7x बराबर का 14 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं कि x बराबर 14 बट्टे, यानी कि x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, इसलिए x बराबर 2 हमें प्राप्त होगा। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे लिए, यहाँ पे देखेंगे 3x प्लस 4y बराबर का 10, 3x प्लस 4y बराबर का 10, यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर का 10। इसको और सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर का 10। यहाँ से 4y का जब हम मान निकालेंगे तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 आएगा, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, 4/4 यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो अतः x का मान क्या आया, x बराबर 2 तथा y बराबर हमें 1 प्राप्त हो गया। ये इसका क्या हो गया, हल हो गया। किसका हल, जो ये रैखिक समीकरण हमें युग्म दिया हुआ है इसका हल। किस विधि से, विलोपन विधि से। इसको हम चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल प्रतिस्थापन विधि से जो डायरेक्ट हल होगा समीकरण को हल करने के लिए हम वो करते हैं, भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए इससे भी हम हल करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि भाषा के साथ दोनों विधियों से आपको हल का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो उसे जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर का 10, समीकरण 1 है, और 2x माइनस का 2y बराबर का 2 समीकरण नंबर 2 है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 से 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो इसको और आगे सरल करेंगे तो यहाँ से 2x बराबर 2 प्लस 2y हमें प्राप्त होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2 प्लस 2y बट्टे 2, 2 से 2 कॉमन आगे कट जाएगा तो 1 प्लस का y बचेगा, इसलिए यहाँ पे x का मान 1 प्लस का y प्राप्त होगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब इस x के मान को जो हम समीकरण 2 से प्राप्त किए हैं समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3x प्लस 4y बराबर 10 में हम x का मान क्या रखते हैं, 3 इंटू 1 प्लस का y प्लस का 4y बराबर का 10। यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 3y प्लस का 3 प्लस 3y प्लस का 4y बराबर का 10। यहाँ से इसको और सरल करेंगे तो 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो 10 माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा 7 के बराबर। तो यहाँ से 7y बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए y बराबर 1। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस का y, यानी कि 1 प्लस का 1 बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 तथा y बराबर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे केवल मैंने लिख के हल करने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। भाषा के साथ आपको हल डिस्क्रिप्शन में PDF रूप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करेंगे। दोनों प्रश्नों में जैसे विलोपन विधि से हमने हल किया था तो x का मान 2, y का मान 1 आया है। प्रतिस्थापन विधि से भी हल किया है तो x का मान 2 और y का मान 1 आया है।
चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं कि इसको विलोपन विधि से कैसे करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से समझते हैं कि विलोपन विधि में हल करने के लिए हम दोनों समीकरणों को पहले ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम ये निर्णय करेंगे कि किस चर को हम विलोपित करें यानी कि हटाएं। गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कार्य करना पड़ेगा दोनों समीकरणों में या तो किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा या किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। अधिकतर हम क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं। हम ये कार्य एक साथ इस समीकरण में भी कर सकते हैं, इस समीकरण में कर सकते हैं। किस लिए ये कार्य हम कर रहे हैं, जिस चर को हम विलोपित कर रहे हैं यानी गायब कर रहे हैं उसके गुणांक को या गुणांक के संख्यात्मक मान को बराबर करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इस समीकरण में हम देखें तो देखिए ये x को इसमें हम गायब करते हैं, तो x में गायब करने के लिए इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में इसमें या तो 1/3 से गुणा कर दीजिए या इस समीकरण में आप केवल 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा करेंगे तो जो समीकरण बनेगा और दोनों को आपस में लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे पहले ही निर्णय कर लेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कटेंगे या इन दोनों को घटाएंगे तो ये कटेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं विलोपन विधि से हल। मैं एक काम करता हूं यहाँ पे कि केवल मैं इन प्रश्नों को विलोपन विधि से ही हल करता हूं। प्रतिस्थापन विधि तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है, उससे आप हल कर ही सकते हैं। तो केवल विलोपन विधि से इसे हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य कि समीकरण एक में 3 से गुणा करेंगे और उसमें से समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 को घटा देंगे। तो इस कार्य को हम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 15y माइनस का 12 बराबर का 0। समीकरण नंबर 1 हमें मिलेगा और समीकरण नंबर 2 हमें दिया हुआ है 9x बराबर 2y प्लस का 7। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर के इस साइड जो दोनों पद हैं इसको बराबर के लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं और माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर का 0 लिखते हैं। अब इसमें से इसको हमने घटाया है ना, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाया है, तो आपको बीजगणितीय घटाव तो आता ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पद का भी चिन्ह बदल जाएगा, इस पद का भी चिन्ह बदल जाएगा और इस पद का भी चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदलता है तो क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाता है। अब ये कैसे होता है, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। इस जीरो को भूलते हुए हम क्या करते हैं, इन दोनों बहुपदों को हम क्या करते हैं, एक दूसरे में से घटाते हैं। तो 9x माइनस का 15y माइनस का बराबर घटाना है किसको, 9x माइनस का 2x माइनस 7 को हमें घटाना है। तो घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9x माइनस का 15y माइनस का 12। इस माइनस चिन्ह में प्रत्येक पद में गुणा होगा माइनस चिन्ह से, तो माइनस का 9x हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2x, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस का 7। और इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, चिन्ह को बदल के यहाँ पे। तो घटाव की प्रक्रिया में क्या होता है बीजगणितीय में, जिसको हम घटाते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 9x माइनस 9x आपस में कट जाएंगे, माइनस 15x प्लस 2y लिखा हुआ है तो माइनस का 13y हो जाएगा, माइनस 12 और प्लस 7 है तो माइनस का 5 हमें प्राप्त होगा और बराबर का 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो y चर में, एक चर में रैखिक समीकरण में प्राप्त हो गया। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं माइनस 13y बराबर का 5। यहाँ से इसको और अगर हम सरल करें तो y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं कि 5 बट्टा माइनस का 13, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर माइनस 5 बट्टा 13। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे कि अब y बराबर माइनस 5 बट्टे 13 समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 4, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर का 0। यहाँ पे y के मान को हम रख रहे हैं, ये 3x माइनस का 5 इंटू माइनस 5 बट्टे 13 माइनस का 4 बराबर 0। सरल करते हैं इसको और ये 3x माइनस माइनस प्लस 25 बट्टे 13 माइनस का 4 बराबर का 0 और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 33 39x प्लस का 25 माइनस 33 39 चौका 52 बराबर का 0। यहाँ पे जो बट्टा में आएगा 13 उसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस स्टेप को हमने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है।
अगले चरण पे चलते हैं, इसको सरल करते हैं। +25 - 52 ये क्या हो जाएगा, ये पहले 39x हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो -52 ज़्यादा है, तो -52 में से 25 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, यानी माइनस चिन्ह के साथ और बराबर का 0। जब यहाँ से हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 27/39 आएगा। ये 3 से कट सकता है क्या, 3 9 27, 13 39, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, 9/13 प्राप्त होगा। अतः x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 9/13 प्राप्त हुआ, तथा y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, y का मान हमने क्या प्राप्त किया था, यहाँ पे जो हमने इसमें रखा था -5/13 प्राप्त किया था। अतः x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए। इस प्रश्न को आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, ईमानदारी के साथ हल करेंगे, कोई चीटिंग नहीं, और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हाँ मैंने हल किया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 है, इसको भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम विलोपन विधि से देखते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और ये हम निर्णय करेंगे कि किस चर को हमें विलुप्त करना है। तो दोनों समीकरणों को हम देख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है कि ये माइनस चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह है, और इन दोनों को हम चाहें तो जोड़ के एक दूसरे में हम कटा सकते हैं। कटाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में, जैसे कि ऊपर वाले समीकरण में 2/3 दिया हुआ है y का गुणांक, यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, तो इसमें हम 2 से गुणा कर सकते हैं। 2 से गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो इनके गुणांक का संख्यात्मक मान बराबर हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद ये कट जाएंगे और x में एक हमें रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में हम किस में गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएंगे, इसमें समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 गुणे 2 प्लस समीकरण 1, समीकरण 1 इस क्रिया को करते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2x माइनस का 2y/3 बराबर का 6। और पहला समीकरण क्या है, x/2 प्लस का 2y/3 बराबर का -1। इनको हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। कटाने के लिए जब जोड़ेंगे तो ये दोनों पद कट जाएंगे y वाले आपस में, और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस का x/2 बराबर का 6 और -1 5 प्राप्त होगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस का x/2 बराबर का 5। इसको और सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5x बराबर 10, यानी x का मान, इसलिए x बराबर 10/5 यानी कि 2 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि अब x बराबर 2 समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी एक में रख देंगे। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे लिए, समीकरण 1 है x/2 प्लस का 2y/3 बराबर का -1। रखते हैं किसका मान, x का मान 2, तो 2/2 प्लस 2y/3 बराबर का -1 होगा। इसको सरल करेंगे तो ये कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि 1 प्लस 2y/3 बराबर का -1। इसको और सरल करेंगे तो 2y/3 बराबर, ये 1 इधर जाएगा आरएचएस में जाएगा तो उसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस ही होगा, -1 -2 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे 2y बराबर -6 प्राप्त होगा, y का मान -6/2, यानी इसलिए y का मान हमें -3 प्राप्त होगा। अतः हम लिख देंगे कि अतः x बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 2, तथा y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, -3 प्राप्त हुआ, और इसे हमने क्या किया, विलोपन विधि से हल कर दिया। उम्मीद है आपको अब लग रहा होगा कि विलोपन विधि आसान है। देखिए, एक बात मैंने आपसे बोली थी कि आगे प्रश्नों को हल करते हुए हम देखेंगे कि कौन सी विधि आपके लिए आसान है या उपयुक्त है। तो इन दोनों विधियों से हमें लगता है कि प्रतिस्थापन विधि में हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, विलोपन विधि में हमें कम लिखना पड़ता है। तो हमारे लिए तो विलोपन विधि ही कैसा है, उपयुक्त है। ऐसा चाहे तो हम लिख सकते हैं। आपके लिए अगर प्रतिस्थापन विधि आपको आसान लगता है तो प्रतिस्थापन लिख देंगे कि ये हमारे लिए उपयुक्त है। देखिए, हालांकि ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि 2 विधियों से हल कीजिए और किसी एक विधि को अब बताइए कौन विधि अच्छा है, कौन विधि खराब है। ऐसा नहीं है, सभी विधियाँ हल निकालने के लिए अपने अपने जगह पे सही है।